अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरांवाला। तो आइए आज मैं आपको बहुत मज़े के, बहुत लजीज और बहुत ही शानदार चपली कबाब बनाना घर पर सिखाऊंगी। चपली कबाब बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी कीमे की। 1 किलो कीमा मैंने लिया है और ये चर्बी वाला कीमा है। इसके साथ साथ हमें ज़रूरत होगी प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट और बारीक कटे हुए टमाटर, 1 अदद अंडे की हमें ज़रूरत होगी। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे देसी मसाला जात, जिसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, कचरी पाउडर। और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत होगी कॉर्नफ्लोर की, यानी मकई के आटे की, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत होगी सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई है और खुश्क धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनारदाना, इसका भी बहुत अच्छा अंदर टेस्ट आएगा। और टमाटर के बारीक कतले हैं, इनको भी हम अंदर यूज़ करेंगे। लेमन जूस ये भी अंदर ऐड करेंगे। तो आइए मज़े मज़े के चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो आइए कीमे के अंदर मसाले मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर अनारदाना डालेंगे और मोटा मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये 3 से 4 चम्मच मैंने अंदर डाला है। और 1 किलो कीमा है हमारे पास। सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, इसके साथ ही अंदर प्याज 2 से 3 अदद प्याज हैं और बारीक मैंने इनको काटा है, ये अंदर ऐड करेंगे। इनसे बहुत अच्छा अंदर टेस्ट बनता है। और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटे हुए टमाटर, इसको अंदर ऐड कर देंगे। और देसी मसाला जात, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कचरी पाउडर, ये सारा कुछ हम अंदर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच सुरख मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बड़ा नमक, ये सारी चीजें मैंने अंदर ऐड कर दी हैं। और जो कचरी पाउडर है वो अंदर मैंने आधा चम्मच ऐड किया है, वो कीमा गलाने के काम आएगा। लेमन जूस है, ये भी कीमे को गलाएगा। दो लेमन जूस का अंदर मैंने ऐड किए हैं। और 1 अदद अंडा अंदर इसके ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ये 2 से 3 चम्मच है, ये अंदर ऐड कर देंगे। इससे आपके चपली कबाब जुट जाएंगे और वो टूटेंगे नहीं। ये तमाम चीजें मैंने अंदर डाल दी हैं। तो आइए अब हम इसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आइए कीमे को और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसका बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, वो मैंने चेंज कर लिया है ताकि अच्छी तरह से खुले बर्तन में मसाला अंदर मिक्स हो सके। चपली कबाब बनाने के लिए कीमा और मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कीमे को फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है, आधा घंटा हो चुका है। तो आइए अब इसके चपली कबाब तैयार करते हैं। सबसे पहले ऑयल हाथ पे लगाएंगे ऐसे, और ये हम हथेली पे ही तैयार करेंगे इनको। इस तरह देखिएगा, ये थोड़ा सा मोटा हम बनाएंगे और इनकी शेप जो है वो इस तरह से थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि ये चपली कबाब हम बनाने जा रहे हैं। तो इनकी शेप इस तरह से हमने बनानी है। हथेली पे पूरी पे हम फैला लेंगे। ये इस तरह से तैयार कर लिया है मैंने। और इसके ऊपर हम इस तरह से टमाटर लगा देंगे और उसको इस तरह दबा देना है हमने। तो साथ साथ हम इसको बनाना शुरू कर देंगे इसी तरह से। एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए मैंने पहले से रख लिया था, ये गरम हो चुका है। और इसकी जो आंच है वो हम मीडियम कर देंगे और इस तरह से
चपली कबाब को अंदर डालना शुरू कर देंगे इस तरह से। इसी तरह हम एक और तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक और मैंने चपली कबाब इस तरह से अपनी हथेली के ऊपर तैयार कर ली है। अब इसको भी हम फ्राई पैन में डाल देंगे इस तरह से। और पहले वाले को चेक कर लेते हैं। ये पूरा इसके ऊपर हम करके इस तरह से इसको पलट देंगे आराम से। तो ये पहला चपली कबाब ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप बनी है। ये प्लेट में हम रखते जाएंगे और इसी दौरान हम दूसरे कबाब को भी पूरी एहतियात के साथ इसकी साइड पर लग देते हैं इस तरह से। और अब इसकी ये साइड हम पकने देंगे। और चपली कबाब मैंने तैयार कर ली है, इसको भी इसमें डाल देते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम बाकी तमाम चपली कबाब तैयार कर लेते हैं। चपली कबाब सारे इस तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। आइए इसको भी हम निकाल देते हैं। इस तरह से प्लेट में इसको रख लेंगे। और ये अभी पक रहा है हमारा चपली कबाब, इसको भी पकने देते हैं। और अगर आपको ये भुनने में कीमा भुनने में थोड़ी प्रॉब्लम अगर नज़र आए तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, लेकिन अगर आप नए हैं, अगर आपने पहले नहीं बनाए तो आप इसके अंदर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपके चपली कबाब आसानी से जुड़ जाएंगे। चपली कबाब, शानदार चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इनको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही अपनी कुक शबाना अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।